तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के चैप्टर 8 मिसबिल द ऑटर के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। इस चैप्टर के पहले दो पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पे कवर हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस पार्ट की शुरुआत। तो स्टूडेंट्स, ये मिसबिल द ऑटर का थर्ड पार्ट है। पहले के दो पार्ट आप अगर नहीं देखें तो पहले आप उसे देखें, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसके बाद इसे देखें। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं शुरू। यहाँ से कह रहा कि द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। द डेज मतलब दिन, पास्ड बीते, पीसफुली शांतिपूर्वक, एट बसरा मतलब बसरा में। तो कह रहा कि बसरा में दिन शांतिपूर्वक बीते, बट लेकिन आई ड्रीडेड, ड्रीडेड का मतलब होता है डरा हुआ होना। बट आई ड्रीडेड, लेकिन मैं डरता था, द प्रॉस्पेक्ट मतलब विचार से, किसके विचार से, ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। ट्रांसपोर्टिंग मतलब ले जाने के विचार से, मिज को इंग्लैंड एंड कैमस फेरना, इंग्लैंड और कैमस फेरना ले जाने के। तो कह रहा है कि बसरा में दिन शांतिपूर्वक बीते, लेकिन मैं मिजबिल को इंग्लैंड और कैमस फेरना ले जाने के विचार से डरता था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल। ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन मतलब लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई नहीं उड़ाती थी, एनिमल्स मतलब जानवरों को। यानी कि कहने का मतलब कि लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को लेकर नहीं उड़ती थी। सो इसलिए आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। इसलिए आई बुकड मैंने बुक किया, ए फ्लाइट मतलब एक जहाज़, टू पेरिस पेरिस जाने वाली, ऑन अनदर एयरलाइन दूसरी एयरलाइन से। तो कह रहा कि इसलिए मैंने एक दूसरी एयरलाइन से पेरिस की उड़ान बुक कराई। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से यानी कि पेरिस से लंदन जाने की। कहने का मतलब इनके कि जो लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन थी वो जानवरों को लेके नहीं जाती थी, इसलिए मैंने पहले पेरिस की फ़्लाइट बुक कराई और पेरिस से फिर मैं लंदन जाऊँगा। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट, एयरलाइन इंसिस्टेड मतलब बताया, जोर दे के कहना। इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना या आग्रह करना, निवेदन करना। तो कह रहा है द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट, एयरलाइन ने आग्रह किया कि मिज शुड बी पैक्ड, कि मिज को पैक करना होगा इनटू ए बॉक्स, एक डब्बे में, नॉट मोर देन 18 इंचेज स्क्वायर, जो 18 इंच के वर्गाकार से अधिक ना हो। कहने का मतलब कि मिसबिल को 18 इंच के एक वर्गाकार डब्बे में बंद करना होगा। टू बी कैरिड, जिसे ले जाया जाएगा, ताकि ले जाया जा सके, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर, एट माई फीट मेरे पैरों के बीच में रखकर। तो कह रहा है कि जिसे पैरों के बीच में फर्श पर रखकर ले जाया जा सके। तो एयरलाइन ने उनको आग्रह किया कि देखो भाई, मिज को 18 इंच के एक वर्गाकार डब्बे में बंद करना होगा ताकि मैं अपने पैरों पर रख के उसे लेके जा सकूँ, मतलब पैरों के बीच में फर्श पर रखकर। कह रहा आई हैड ए बॉक्स मेड, आई हैड मतलब मेरे पास था, ए बॉक्स एक बॉक्स, मेड मतलब बना हुआ, तो मेरे पास एक बना हुआ डब्बा था। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, वी स्टार्टेड मतलब हमारे जाने के, एन आवर बिफोर मतलब एक घंटे पहले। तो हमारे जाने के एक घंटे पहले ही, आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, मैंने मिजबिल को बॉक्स में रख दिया। सो दैट ताकि, ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, ताकि ही वुड बिकम वो हो जाए, अकस्टम्ड मतलब परिचित, टू इट मतलब इससे, ताकि वह उस डब्बे से परिचित हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और मैं जल्दी से खाने के लिए चला गया। कहने का मतलब इसने डब्बा इनके पास एक ऑलरेडी बना हुआ था, उसने उस डब्बे में मिसबिल को एक घंटा पहले ही रख दिया ताकि वो उस डब्बे से परिचित हो जाए, और उसके बाद खाने के लिए जल्दी से ये चले गए। चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो आगे कह रहा है कि व्हेन आई रिटर्न्ड, जब मैं लौटा, देयर वाज एन अपेलिंग स्पेकल्स। तो देयर वाज मतलब एक था, एन मतलब एक, अपेलिंग मतलब दहला देने वाला, स्पेकल्स मतलब दृश्य। तो कह रहा कि एक दहला देने वाला दृश्य था, एक दहला देने वाली घटना थी। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, देयर वाज कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, साइलेंस शांति थी, फ्रॉम द बॉक्स मतलब डब्बे में। तो कह रहा कि डब्बे में पूरी तरह से शांति थी, बट लेकिन, फ्रॉम इट्स एयर होल्स, इसके हवा के छेदों से, एंड चिंग्स अराउंड द लिड, और ढक्कन के चारों ओर की दरारों से, एयर होल्स मतलब जो हवा लेने के लिए छेद किया गया था वहाँ से, एंड चिंग्स अराउंड द लिड मतलब ढक्कन के चारों ओर की दरारों से क्या था, ब्लड खून,
हैड ट्रिकल्ड बह रहा था, एंड ड्राइड और सूख गया था। मतलब कि हवा के छेदों से और ढक्कन के चारों ओर की दरारों से खून बह गया था और सूख गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने ताला को हटाया, एंड और अगले पेज पे लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने ताला हटाया, टोर ओपन द लिड, ढक्कन को फाड़ दिया, एंड मिस और मिजबल, एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, एंड ब्लड स्पैटर्ड मतलब खून से लथपथ, विम्पर्ड कराह रहा था, एंड काट एट माई लेग, और मेरे पैरों पे, मेरी टांगों पर आ गिरा। तो कह रहा है कि मैंने जब ढक्कन हटाया उसको तो मिजबिल जो कि थका हुआ और खून से लथपथ था, विम्पर्ड कराहने लगा, एंड काट एट माई लेग और कराहते हुए मेरे पाँव को पकड़ लिया, मेरे पाँव पे आ गिरा। ही हैड टॉर्न, उसने फाड़ दिया था, द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के लाइनिंग को, किनारों को, टू श्रेड्स मतलब टुकड़ों में, तो उसने बॉक्स के किनारों को टुकड़ों में फाड़ दिया। व्हेन जब, आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया, सो दैट ताकि, देयर वर नो कटिंग एड्स, ताकि देयर वर नो कटिंग एज, ताकि कोई भी कटा हुआ किनारी ना रहे, लेफ्ट मतलब बची हुई। तो कह रहा है कि व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया, सो दैट ताकि, देयर वर नो कटिंग एड्स लेफ्ट, ताकि कोई किनारी ना बचे, इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, तो इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, तो बस केवल 10 मिनट बाकी रहा, अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट मतलब उड़ान के समय के पहले। तो कह रहा है कि जहाज़ के उड़ने में केवल 10 मिनट बाकी था। तो इनके कहने का मतलब है कि जो बॉक्स था, जो डब्बा था, उसके किनारे को मिसबिल जो है काटने लगा दांतों से, और उसको काटने की वजह से उसके मुंह में चोट लग गई थी और ब्लड निकल रहा था। और उसके बाद जब मैं देखा, जब राइटर ने उसको देखा, तो उसने क्या किया कि उसके कटिंग के लास्ट हिस्से को हटाने लगे, जो भी उसमें कटिंग थी सबको हटाने लगे, ताकि अंदर दरार ना हो और उसको दोबारा से चोट ना लगे। तो जब तक उसने सारे आखिरी हिस्से को हटाया, तो उस टाइम तक केवल 10 मिनट बचा हुआ था जहाज़ के उड़ने में, यानी कि जहाज़ उड़ने वाली थी, 10 मिनट बाकी था। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 मील डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था, हवाई अड्डा था, वाज 5 माइल्स डिस्टेंट, 5 मील की दूरी पर था, और जो हवाई अड्डा था वो 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द माइजरेबल मिस बैग इनटू द बॉक्स, आई पुट मैंने रखा, द माइजरेबल उस दुखी मिज को, बैक इनटू द बॉक्स डब्बे में वापस, मैंने उस दुखी मिजबिल को डब्बे में वापस रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और अपने हाथ से उसके ढक्कन को पकड़े रहा, यानी कि उसके अंदर के किनारे को साफ करके मैंने उसको मिसबिल को दोबारा रखा और मैं उसे अपने हाथों से पकड़ा रहा। चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, मिज एक झटके में, इन फ्लैश मतलब एक झटके में उस बॉक्स से बाहर हो गया, उस डब्बे से बाहर हो गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, वह उस एयरक्राफ्ट में, जहाज में तेजी से गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, स्क्वैक्स एंड श्रिक्स मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, है ना, मतलब कि वो झटके से डब्बे से निकला और उस जहाज में गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। एंड ए वुमेन, और एक महिला, स्टूड अप ऑन हर सीट, अपनी सीट पर खड़ी हो गई, स्क्रीमिंग आउट और चिल्लाने लगी, रैट रैट, चूहा चूहा। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये वो महिला है जो अपनी सीट पे खड़ी हो गई और चूहा चूहा चिल्लाने लगी, मिसबिल को चूहा चूहा कह के बुलाने लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला, और यहाँ पे मिसबिल द ऑटर, तो चूहा चूहा चिल्लाने लगी। आई कॉट साइट ऑफ मिड्स टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। आई कॉट साइट, मेरी नज़र पड़ी, ऑफ मिड्स टेल, मिजबिल की पूंछ पर, डिसअपियरिंग जो गायब हो रही थी, बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। पोर्टली का मतलब होता है तगड़ा, वाइट टर्बन मतलब सफ़ेद पगड़ी बांधा हुआ, इंडियन मतलब भारतीय, और लेग्स मतलब टांगों। तो कह रहा है कि मिजबिल की पूंछ एक तगड़े सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए भारतीय के टांगों के नीचे से गायब होते हुए दिखाई पड़ी। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। मेरी नज़र एक तगड़े सफ़ेद पगड़ी वाले भारतीय के टांगों के बीच से गायब होती हुई मिजबिल की पूंछ पर पड़ी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि डाइविंग फॉर इट, उसके लिए कूदते हुए, आई मिस्ड, मैं चूक गया, मतलब उसके लिए मैंने कूद लगाई, मैं उसके लिए कूदा, बट आई मिस्ड, लेकिन मैं कूद गया। बट फाउंड, लेकिन पाया कि
माई फेस कवर्ड इन करी, कि मेरा चेहरा करी से भर गया है, मतलब कि मैं कूदा तो मेरे चेहरे पे करी लग गई। परहैप्स शायद, सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। मोस्ट चार्मिंग स्माइल मतलब सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान के साथ उस एयर हॉस्टेस ने कहा शायद, इट वुड बी बेटर, शायद अच्छा होगा, इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, एंड आई विल फाइंड द एनिमल, और मैं जानवर को ढूंढ लूँगी, एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं इसे आपको लौटा दूँगी, मैं आपको दे दूँगी, आप सीट पे बैठ जाइए, परेशान मत होइए, एयर हॉस्टेस ने कहा। चलिए आगे क्या किया इन्होंने, तो आगे कह रहा कि आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पे लौटा। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, मैंने अपनी गर्दन को सीधा किया। ट्राइंग और प्रयास किया। टू फॉलो देखने का। द हंट उस शिकार को, और उस शिकार को देखने का प्रयास किया। व्हेन तभी, सडनली अचानक से, आई हियर्ड फ्रॉम माई फीट, मैंने हियर्ड सुना, फ्रॉम माई फीट अपने पैरों के पास से, ए डिस्ट्रेस्ड चिटर एक निराशाजनक आवाज़, ऑफ रिकॉग्निशन मतलब जानी पहचानी, एंड वेलकम और स्वागत भरी। तो कह रहा है कि जब मैं अपनी गर्दन को सीधा किया और उस शिकार को देखने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक से आई हेयर्ड फ्रॉम माई फीट अपने पैरों के नीचे से मैंने सुना, ए डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम जानी पहचानी और स्वागत भरी निराशाजनक आवाज़ को, चित्कार को। चिटर मतलब चित्कार या आवाज़, मिजबिल की बोलने की जो आवाज़ थी जो दुखी और निराशाजनक थी वो सुनाई पड़ी। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, और मिज मेरे घुटनों पर लेट गया। एंड बिगैन टू नज़ल और रगड़ने लगा, माई फेस एंड माई नेक। नज़ल का मतलब होता है बिगैन टू नज़ल मतलब नाक से रगड़ना। तो कह रहा है कि एंड मिजबिल बाउंडेड ऑन टू माई नी, और मिजबिल मेरे घुटनों पे आ गया। एंड बिगैन टू नज़ल माई फेस एंड माई नेक, और मेरे चेहरे को और मेरी गर्दन को अपने नाक से रगड़ने लगा। मतलब लोग फ्लाइट में उसे ढूंढ रहे हैं और वह आके मेरे पास आ गया और मेरे घुटनों पे बैठ के अपनी नाक से मेरे चेहरे को और मेरे गर्दन को रगड़ने लगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है इस चैप्टर का 3 भाग समाप्त। इस कहानी का एक और भाग बचा है, यानी कि चौथा भाग और अंतिम भाग। तो अगली वीडियो में हम लोग उस चौथे भाग को भी कवर कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपको इस कहानी में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी या कुछ ना समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने कोई विचार और सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके चौथे पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।